नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9 अंतर्गत हिंदी विषय ने जो बात करी तो हिंदी में पद्य नंबर 1 आराधना। मित्रों, હવે આપણે વિષય શરૂઆત કરીએ એ પહેલા એક સરસ મજાની આપણે વાત કરીએ કે ભારત દેશ છે એ ઘણી બધી વિવિધતાવાળો દેશ છે। આ બધી વિવિધતાની અંદર અનેક ભાષાઓ, અનેક જાતિના લોકો, અનેક ધર્મના લોકો વસે છે। તો જે છે એ ભારત દેશ જે છે એની આ વિવિધતા જે છે એટલે એની અંદર અનેક ભાષાઓ બોલાય છે। આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ અમે ગુજરાતી છીએ, તો કે ભાઈ અમારી ગુજરાતી ભાષા છે। બંગાળી લોકો હોય તો એ કહેશે કે ભાઈ અમારે બંગાળી ભાષા છે। મરાઠી લોકો હોય तो महाराष्ट्र बाजू जाओ तो लोग के हमारी तो मराठी भाषा है। એટલે કે આવી ઘણી બધી જેમ વિવિધતા જોવા મળે છે એમ ભાષાઓ ઘણી બધી બોલાય છે। હિન્દી, ગુજરાતી, બંગાળી, તમિલ, મલયાલમ આ બધી જ ભાષાઓના અંદર જો વાત કરીએ તો હિન્દી જે છે એને આપણે રાષ્ટ્રભાષા તરીકે સ્વીકારેલી છે। आ जे भाषा है हिंदी ये अपनी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा नो अभ्यास करता पद्य नंबर 1 आराधना। आराधना जैसे मित्र ये शब्द जैसे ये कई पोतानो अर्थ सूचवे छे। आराधना એટલે કે पूजा, ईश्वरनी आराधना, ईश्वरनी કંઈક પસંદ કરવાની આપણી પ્રસન્ન કરવાની આપણી રીત। तो पहला हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है वसंत बापट। वसंत बापट है ये आराधना जो पद्य है, भक्ति पद्य है, उनके कवि का नाम है। उनका जन्म सन 1922 महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था। मित्रों, ये जो है लेखक का परिचय ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार प्रश्नों के एक मार्क के उत्तर में हमें लिखना पड़ता है, इसलिए हम पहले वसंत बापट है जो उनका जन्म सन 1922 महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था। ये जो कवि है वो महाराष्ट्र के हैं। उनका निधन सन 2002 में हुआ था। उनकी जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि का मतलब देखिए हमें महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में है, लेकिन उनका जो कर्म है, कर्म यानी व्यवसाय, कर्म यानी उनका कर्म कार्य जो है वो उन्होंने पुणे में किया। उनको उनकी कर्मभूमि है पुणे। व्यवसाय से वो प्राध्यापक थे। उनकी रचनाएं देखें तो उनकी रचनाएं है सेतु, बिजली, शकीना, अक्रारी, दिशा और तेजसी उनकी रचनाएं है। वो वसंत बापट जो है वो राष्ट्र सेवा दल में अग्रणी कवि लेखक जो है वसंत बापट वो राष्ट्र सेवा सदन जो है उसमें अग्रणी रहे हैं। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण, जो राष्ट्र हमारा देश है उनके प्रति उनकी जो भक्ति है वो उनकी पद्यांश रचनाओं में हमें बखूबी दिखाई देती है। समाज जागरण, भारतीय संस्कृति में जो समाज में जो कुछ अनगिनत कुरिवाज रहते हैं उनके दूर करने का उनका प्रयास सदंतर रहता है। मानवीय संवेदना, हम मानवीय हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, उनमें जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं उजागर करने का कार्य वसंत बापट ने किया। हाँ, अब इन काव्यों की जो उनके पद्यांश की उनकी रचना की जो हम बात करें तो ये जो रचना है इस रचना में वसंत बापट ने सत्य शिव और संग्राम की भावना
कार्य करते हैं, कोई भी सामान्य कार्य भी जो करते हैं, तो हम पहले ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें हम अपने कार्य में जोड़ते हैं। तो हम भी कक्षा में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम ईश्वर से कुछ प्रसन्न करने की बात करेंगे। ये जो वसंत बापट है, उन्होंने भी ये जो पद्यांश है उनमें सत्य, शिव और सुंदर की कामना की भावना व्यक्त की है। दीन दुखियों की रक्षा, दीन दुखी जो मनुष्य है उनकी रक्षा के लिए वसंत बापट ने ईश्वर से आराधना की है, उनसे प्रार्थना की, उनसे पूजा करनी चाहिए कि ये जो मानवता, हम अभी देखते हैं कि अभी ऐसा समय चल रहा है कि जो प्राचीन समय में जो मनुष्य के अंदर जो उनकी मानवता रहती थी, वो अभी हमें कुछ इस भावना में अभी हमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं। ये जो कमी है उन्हें दूर करने के बाद वसंत बापट जो है उन्होंने किए। आगे हम देखें तो वह भाव को दूर करने के बाद भी कवि यही रचना में कहते हैं, और विश्व बंधुत्व, जो मित्र हम सभी भाषाएं पढ़ते हैं, आप जानते ही होंगे जो गुजराती भाषा है उनके उत्तम साहित्यकार जो है वो है जिन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व एक कुटुंब है, यही जो भावना उन्हें दर्शाते हैं वो उनके मोटे भागिनी जी रचनाओं में इन्होंने वो है उमाशंकर जोशी, उन्होंने ऐसा ही कहा है कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब के समान है। हम जैसे हमारा एक छोटा सा परिवार होता है, वैसे ये सारा जो विश्व है, ये सारी जो सृष्टि है वो हमारे कुटुंब के समान है, हमारे परिवार के समान है। यही भावना जो उमाशंकर जोशी ने व्यक्त की थी, वही भावना वसंत बापट जो है वो इस आराधना पद्यांश के अंदर, रचना के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये जो रचना है उनकी मित्र वो मराठी जो भाषा है उनमें से अनुवादित की गई है। क्यों? क्योंकि वसंत बापट जो है वो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने मराठी जो साहित्य है इनका भी अभ्यास किया है और ये मराठी भाषा में से हिंदी में अनुवादित की गई है। अब ये जो हमारे पद्यांश है हम उनका अभ्यास करेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। वसंत बापट जो है उनकी रचना में प्रथम ही वाक्य है, वो कहते हैं देह मंदिर, हमारा देह, हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। चित्त यानी मन में जो विविध भावनाएं, दुर्भावनाएं वश करती है, तो ये भी एक मंदिर है, एक ही है प्रार्थना। ये जो प्रार्थना है, ये जो है शब्द एक ईश्वर को प्रसन्न करने का हमारा भाव, ईश्वर से कुछ हम मांगने के लिए जो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं मित्र, यही है हमारी प्रार्थना। सत्य सुंदर मंगल की नित्य हो आराधना। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि हमारा देह जो है, हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। हम कहते हैं कि ईश्वर गीता जो है, भागवत गीता, उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं समग्र सृष्टि में प्रत्येक कण कण में रहता हूँ। हम जाते हैं यही ईश्वर है, यही ईश्वर। मंदिर में मित्र जो हम जाते हैं वो मंदिर है, वहाँ मूर्ति रखी गई है, इसमें हम ऐसा भाव करते हैं कि इसमें भगवान है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य भी उनके देह के अंदर, उनके चित्त के अंदर, उनकी प्रत्येक अंग के अंदर
ईश्वर रहते हैं। तो यही कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक लिए प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना यानी पूजा अर्चना, जो हम कहते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो उन्हें विविध नैवेद्य चढ़ाते हैं, उन्हें नया हार चढ़ाते हैं, उनके कंकु अबीर गुलाल से हम उनके प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं, ये कि आराधना, ईश्वर की प्रार्थना। दुखियारों का दुख जाए है, यही मनोकामना। मनोकामना का अर्थ है इच्छा। हमारे मन की जो इच्छा है वो क्या है? तो कहते हैं दुखियारों का दुख। समग्र जो सृष्टि है उनमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो जरा सा भी तो दुख हो, ये दुख दूर हो जाए, यही है हमारी इच्छा। वेदना को परख पाने जाए, जगाए संवेदना। कभी क्या कहते हैं? वेदना, दुख, दर्द। कभी कहते हैं कि जो दुख है, दुखियारों का दुख है, वो दूर हम करना चाहते हैं, और वेदना जो है हमारे मन में रहे जो संवेदना है, ये वेदना यानी कि दुख, पीड़ा, दर्द को हम जाने, और जानने के बाद जगाए संवेदना। वो जो मनुष्य है, वो मनुष्य में हम सहानुभूति, संवेदना यानी सहानुभूति। कभी कहते हैं कि हम जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उनके अंदर रहेली वेदना को हम परखें, हम जाने, हम उन्हें पहचाने, और उनके प्रति हम संवेदना जगाएं। संवेदना यानी सहानुभूति। हम कहते हैं किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हम भी दुखी हो जाते, कभी कभार कभी प्रसन्न व्यक्ति को देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते। ये जो संवेदना है, जो सहानुभूति है, ये हमें दिखानी है। कभी कहते हैं कि वेदना जो है, पीड़ा जो है, जो दर्द है, उन्हें हम देखें, परखें, जाने, पहचाने, और उनके प्रति हम सहानुभूति दिखाएं। कभी कभार मनुष्य जो है वो सहानुभूति से भी खड़ा हो जाता है। तो ये बात कवि ने की है, और कहते हैं दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुषत्व कहने की बात यही है मित्रों कि हम जो निर्बल व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उनके रक्षण करने के लिए पौरुष, हम अपने में कुछ बल, कुछ ताकत की हम साधना यानी उपासना करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई हम जो सृष्टि में रहते हैं, वो सृष्टि में सभी हम देखते हैं, हमारा ये हाथ है, उनकी जो पांचों उंगलियां है मित्रों, वो भी एक समान नहीं है। कभी कभार कहीं छोटी है, कहीं लंबी है, कहीं वैसे ही इस सृष्टि जो है, इस सृष्टि के अंदर रहने वाला हर एक आदमी, प्रत्येक मनुष्य जो है, वो एक समान तो कभी नहीं हो सकता। कभी कोई कदावर हुष्ट शरीर से ताकतवर होता है, कोई शारीरिक श्रम बखूबी कर सकता है, और कोई आदमी, कोई पुरुष ऐसा होता है जो शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें बुद्धि, ताकत से वो अन्य व्यक्तियों के पास काम करा के भी अपना रोजगारी जो है वो पाता है। तो यही कहना चाहते हैं कवि, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करने के समय वो कहते हैं कि जो दुर्बल व्यक्ति है, उनकी रक्षा करने की हमें साधना, उपासना करने की ताकत दे, उनकी शक्ति दे। जीवन में न तेज हो, अंतरंग में भावना। कवि क्या कहते हैं? हमारा जो जीवन है, हम जो जीवन जीते हैं, उसमें नव तेज, नव शक्ति, नवी। हम मित्र के छोटा सा उदाहरण देखें। हम रोज
सुबह, दोपहर, शाम को जो भोजन लेते हैं, जो नाश्ता करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यदि हमारी मम्मी हर रोज हर दिन हमको नाश्ते में एक ही पकाई हुई चीज पिरस दे तो हम क्या करते हैं? 2 दिन खाते, 3 दिन खाते, 2-4 दिन चलता है, बाद में कहते हैं ये हमें पसंद नहीं, हम नहीं खाएंगे। साग, रोटली, दाल, भात हर रोज हम नहीं खा सकते, हमें कुछ नाविन्य चाहिए। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है, उसी जीवन में वो सुबह जागता है, शाम को सोता है, जागने से काम पर लग जाता है, शाम तक दौड़ता है और शाम को थक कर सो जाता है। यही जो रोजिंदी चीज, रोजिंदी जिंदगी जो मित्र चलेगी तो वो थक जाएगा, हैरान हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पसंद आएगी। इसीलिए समयांतरे ईश्वर ने मनुष्य में नव तेज भरे, नव शक्ति उत्पन्न हो, इसके लिए अमुक जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो त्योहार हैं वो आते हैं, हम खुशी से उनमें जुड़ जाते हैं और जो रोजिंदी हमारी जिंदगी है वो कुछ मोड़ पे आके फिर से चलने लगती है। तो यही कवि ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे जो जीवन है उसमें नव तेज हो, अंतरंग, अंतरंग कहते मनुष्य के अंदर के जो अंगों हैं, मन है, तन है, जो हम मन जो है वो तो कहते हैं जो हमारा अंतरंगी अंग है, शरीर के भीतरी जो अंग है, उनमें यही भावना रहनी चाहिए। हम मन से भी यही चाहते हैं, हमें कुछ नया चाहिए। रोजिंदी जो जिंदगी है उनमें हम रोजिंदा कुछ नया नया चाहते हैं। तो ईश्वर से कवि यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में नव तेज हो, हमारे भीतरी अंगों भी उत्साह से काम करने के लिए तैयार हो। हम ऐसी भावना आपसे रखते हैं। सुंदरता की आस वो मानवता की उपासना। मित्र यही भी है, सभी सुंदर चीज है, सभी जो हमारे मन को मोह लेती है वो चीज सुंदरता है, उनकी हम हमेशा आश यानी आशा रखते हैं। वो बात है कि भाई सुंदरता सबको पसंद आती है, सबको पसंद है, और जो थोड़ी सुंदरता से नीची जो है वो कोई पसंद नहीं करता, उनका जो मूल्य है वो व्यक्ति आंकता नहीं है। तो ये कवि ईश्वर से यही कहते हैं कि हम सुंदरता के आश लिए बैठे हैं और मानवता की उपासना करना चाहते हैं। मानवता जो है वो हमें दिखानी है, उनकी हमें उपासना, उनकी हमें साधना, उनकी हमें आराधना करनी है। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि क्या कहते हैं? हम शौर्य पावे, ताकत पावे, धैर्य, धीरज। मित्र हमें सभी गुण रहते हैं जो शूरवीरता के जोश में आकर हम कुछ न करना कुछ कर बैठते हैं, उनके साथ हमें धीरज होनी खूब ही आवश्यक है, खूब जरूरी। क्या कहते हैं? शौर्य पावे, हम शूरवीर बने, हम माए कांगे कंगाल नहीं है, हमें शौर्य चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध, विनंती। कवि ईश्वर से अभ्यर्थना करते हैं, ईश्वर से अनुरोध करते हैं, उनसे विनंती करते हैं कि हमें शूरवीरता भी चाहिए और धीरज भी चाहिए। मित्र ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ધીરજના ફળ મીઠા, અને શૌર્ય વિશે કંઈક કહેવાય છે કે શૂરવીરતા જે છે એ શરીર માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે। तो यही कवि कहते हैं कि हमें शौर्य भी चाहिए और हमें धैर्य धीरज भी चाहिए। धीरज से जब हम चलेंगे तो अड़ग हिमालय है, उसी तरह हम भी अपने सभी इरादों में अड़ग रह सकते। यही है अभ्यर्थना। हे ईश्वर, हम आपसे यही एक अभ्यर्थना करते हैं
विनंती करते हैं, एक यही कहते हैं कि हमें शौर्य और धीरज दोनों चाहिए। आगे कवि कहते हैं भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। क्या कहते हैं? भेद है जो हमारे शरीर में रहता है, भेद हमारे मन में रहता है, भेद यही भेदभाव जो है वो भेदभाव के कथा जो हम एक बात थी गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे की टिकट ली थी। वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, वही रंग भेद चल रहा था। गांधी जी बैठे थे फर्स्ट क्लास में, वहाँ के रेलवे कर्मचारी आए और उन्होंने उठाया, आप यहीं नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता? कहते हैं कि ये गोरे लोगों का है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। गांधी जी ने कहा मैंने यही क्लास की टिकट ली है, मैं यहीं बैठ सकता हूँ। और तभी वहाँ जो रंग भेदभाव चल रहा था उन्हीं के कारण उन्होंने टिकट ली थी, उसके बावजूद भी उन्हें वो डिब्बे में से उतरकर दूसरे डिब्बे में बैठना पड़ा। मित्र ये जो घटना है ये तो बाहरी घटना है, हम देख सकते हैं भेदभाव जो है, लेकिन यही भेदभाव हमारे आंतरिक अंग मन भीतरी जो अंग है उनमें भी रहना है, वो अस्त हो जाए, अस्त यानी पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए। और वैर और वासना, हमारे में जो वैर की दुश्मनाहट की जो है भावना, गांधी जी ये उत्कृष्ट उदाहरण है इस पंक्ति के लिए। कवि कहते हैं कि भेद सभी अस्त हो गए वैर और वासना। वैर हम क्या चाहते हैं? कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो हम यही चाहते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा, हमने तुम्हें दो मारे। लेकिन गांधी जी जो कहते थे मित्र कि कोई बात नहीं, उन्होंने एक थप्पड़ लगाई, हम अपना दूसरा गाल भर देंगे। यही जो दूर करने की जो भावना है, भेद सभी अस्त हो गए, लेकिन हमारे मन में जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भेदभाव है वो अस्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, समाप्त हो। वैर और वासना, वैर भी है जो हम वैर दुश्मनावट शत्रुता रखते हैं वो भी दूर हुए, यही है अभ्यर्थना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। ये जो पंक्ति है उसमें मानवता की एकता के बाद जो हमने शुरुआत में की थी, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है, विश्व एक परिवार है, उनकी ये जो इच्छा है यहीं पे कवि ने दिखाई है। कहते हैं मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हमारी कल्पना है, हमारी यही कल्पना है कि सभी मानव है वो एकजुट होके रहे। उनके लिए भी मित्र एक सरस छोटा सा नन्हा सा एक उदाहरण है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वो खेड़ूत वाली घटना है कि खेड़ूत अपने सभी पुत्र को बुलाता है और कहता है कि सभी को एक एक लकड़ी देता है और कहता है कि उन्हें तोड़ दो। सभी बच्चे आसानी से उन्हें दो भाग बटाकर तोड़ देते। थोड़ी देर बाद खेड़ूत उन्हीं बच्चों को लकड़ी का भारा देता है, जो भारा और बाद में कहता है उन्हें भी तोड़ दो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन टूटता नहीं। ये क्या है? ये है एकता। क्या है मित्रों? एकता। हम जब एकजुट रहेंगे कोई हमें पराजित नहीं कर सकेगा, कोई हमें हरा नहीं सकेगा, कोई व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं रहेगा। इसीलिए कवि कहते हैं मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हमारी कल्पना है सभी मनुष्य, सभी मानव, वो चाहे गोरा हो या काला हो, ऊंचा हो या नीचा हो, कोई पण वर्ण का हो, लेकिन उनमें रहती एकता की हमारी कल्पना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि क्या कहते हैं? चाहे हम कितने भी मुक्त हो लेकिन एक ही बंधुता की कामना। फिर भी हम दिखाते, हम आपको दिखते हैं अलग अलग मुक्त, लेकिन फिर भी एक है हम, वो बंधुता वही हम कामना करते हैं, वही हम इच्छा रखते हैं।
कहते हैं कि मुक्त हम चाहे एक ही बंधता की हो कामना। चाहे हम कितने ही अलग हो जाए, आप चाहे हमें कितना भी अलग अलग मुक्त करने की कोशिश करें, लेकिन हम एक ही बंधु हैं, एक ही भाई, एक ही स्वजन है। यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। मित्रों, ये जो पद्यांश है, ये जो पद्य है, वसंत बापट कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम व्यक्ति के अंदर रहे मानवता को जागरूक करें और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो परिकल्पना है, उन्हें हम साकार करने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है वसंत बापट ने। और हम भी ऐसा छोटा सा प्रयत्न करेंगे कि हमारे मन में जो दूसरों के प्रति जो वैरभाव है, जो दुश्मनाहट है, जो शत्रुता है, वो हम दूर करें। हम सभी जो निर्बल व्यक्ति है उसका उपहास नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पौरुष की परिकर जो साधना है उन्हें रक्षण करेंगे। उन्हें हम कहेंगे नहीं, आप भी कर सकते हो, आप भी यही चाहे। ऐसा जो हम अपनी वाणी में, अपने वर्तन में जो पॉजिटिविटी है जो दाखिल करेंगे, तो ये जो है अल्पांश से हम अपने समाज में, अपने भीतर कर सकें। मित्रों, ये जो है पद्यांश नंबर 1 आराधना, उनके लेखक, उनके कवि का परिचय वसंत बापट महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में, जन्म 1922, निधन 2002। उनकी जो कर्मभूमि है पुणे, व्यवसाय से वो भी एक प्राध्यापक थे और सभी प्राध्यापक का यही कर्म है, समाज को सिखाने का यही कर्म वसंत बापट ने अपनी रचना में किया है। वो अपने इस जो काव्य है, ये जो रचना है, उनमें ईश्वर से यही सत्य शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना है, नित्य हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में अल्पांश से यह दाखिल करेंगे, दुखियों की सेवा करेंगे और मानवता जो है, विश्व बंधुत्व है, मानवता की उपासना करेंगे, भाव दूर करेंगे और विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करने का जो उनका स्वप्न है, उन्हें हम अल्पांश से करने का प्रयत्न करेंगे। ये रचना जो है वो रचना के अनुसार उनके स्वाध्याय में जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसी रचना के अनुसार जो दूसरी रचना है प्रार्थना गीत है, वो हम उनके आधार पर ये प्रार्थना भी गा सकते हैं, सीख सकते हैं। मित्रों, इस जो रचना है उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ ये रचना हम पूरी करते हैं।